गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम पढ़ रहे थे सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स, और सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स में हम पढ़ चुके थे इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। आज हम पढ़ेंगे न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। कौन सा? न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। देखिए न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स होते क्या है वो चीज समझें। सबसे पहले बात आती है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर देखिए क्या होता है, यदि हमें प्रोग्राम के रन टाइम यानी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवानी हो तो वहां पे यूज किया जाता है न्यू ऑपरेटर का। यानी न्यू ऑपरेटर के द्वारा यदि हमें मेमोरी एलोकेट करवानी हो तो जैसे एग्जांपल समझिए, हमें मान लीजिए कोई वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल p है, कोई पॉइंटर वेरिएबल p है, तो हम उसको जैसे पॉइंटर वेरिएबल p है तो यदि हम इसको इंटीजर प्रकार का बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से न्यू, और मान लीजिए इंटीजर प्रकार का तो यहाँ लिखना पड़ेगा इंट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी को फ्लोट प्रकार का बनाना है, जैसे मान लीजिए पॉइंटर f बना रखा है, मान लीजिए फ्लोट प्रकार का, तो हम इस तरीके से न्यू, अब मान लीजिए इस प्रकार का बनाना है आपको फ्लोट टाइप को, तो हम लिख सकते हैं जैसे फ्लोट, और यहाँ पे हम वैल्यू देना चाहें तो वैल्यू दे सकते हैं 3.64 इस तरीके से। तो फ्लोट टाइप की मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमने एरे टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, पॉइंटर मान लीजिए एरे टाइप का डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो एरे टाइप का भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, एरे टाइप का पॉइंटर वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अब जो मेमोरी एलोकेट करवाई गई है, मेमोरी एलोकेट रन टाइम पर न्यू ऑपरेटर के द्वारा क्या करवाई गई है, एलोकेट करवाई गई है, तो उसे क्या करना है, रिलीज करना, उसे डिलीट करना, ताकि वहां पे उस मेमोरी को क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल क्या करे, यूज में ले सके। इसलिए दायित्व बनता है कि उसमें जो मेमोरी एलोकेट की गई उसको रिलीज भी किया जाए। और मेमोरी को रिलीज करने के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है, डिलीट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। कौन से ऑपरेटर का, डिलीट। अब जैसे मान लीजिए इंटीजर प्रकार का है, कौन सा पॉइंटर p, तो हमें सिर्फ कुछ भी लिखना है, डिलीट p लिखना है। इससे क्या होगा, जो p जो वेरिएबल है, p जो वेरिएबल है उसमें क्या हो जाएगा, जो मेमोरी एलोकेट की गई क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से फ्लोट टाइप किया तो फ्लोट टाइप में कोई डिक्लेयर कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट लिखना होता है। अब क्या नाम है, f। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एरे टाइप का होता है तो एरे टाइप में क्या होता है, यहाँ इस तरीके से लिखना होता है, डिलीट इस तरीके से, और जो भी एरे का नाम हो ap, तो इस तरीके से एरे टाइप की मेमोरी एलोकेट डिलीट करने के लिए पैरेंथेसिस का सबस्क्रिप्ट्स का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम समझते हैं कि एग्जांपल की सहायता से। देखो किस तरीके से कार्य करेगा, किस तरीके से इसको मान लीजिए हम दोनों का यूज एक साथ एक प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है, और उससे समझेंगे किस तरीके से ये यूज हो रहा है। देखिए सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h, और मान लीजिए void डेटा टाइप का इसलिए यूज किया है ताकि हमें जो सबसे लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट है उसका यूज नहीं करना पड़े। मैन, और मान लीजिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इंट पॉइंटर p इक्वल टू, देखो स्टार्टिंग वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने दी इसमें नल, कौन सी वैल्यू दी है, नल वैल्यू, कैपिटल लेटर्स में नल लिखा, ठीक है। इसी में हमने यूज किया, जैसे मान लीजिए जो पॉइंटर p है उसको रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करवाना चाहते हैं इंटीजर प्रकार की, तो हम लिखेंगे पॉइंटर p इक्वल टू न्यू, और किस प्रकार का, इंट प्रकार, तो इंट प्रकार, इस तरीके से
अब मान लीजिए जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू असाइन करवाना चाहें तो p इक्वल टू हमने कहा 10, कितने वैल्यू असाइन करवाइए 10। अब मान लीजिए 10 को हमें प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे काउट वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p इज कितनी है, इसमें आएगी पॉइंटर p में पॉइंटर p। और अब देखिए अब पॉइंटर जो वेरिएबल है p है इसका यूज अब आगे अपने को नहीं लेना है, हमको नहीं लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मेमोरी को क्या करवाना है, रीलोकेट। क्या करवाना है, रीलोकेट करवाना है, यानी कि इसकी मेमोरी को क्या करना है, रिलीज करना है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, डिलीट देन इसकी p। तो p को जो मेमोरी लोकेट करवाई गई थी कब, रन टाइम पे, वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, रीलोकेट हो जाएगी। तो ध्यान रखना न्यू जो ऑपरेटर है उसका यूज किया जाता है रन टाइम पर मेमोरी लोकेट यानी डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करने के लिए, और न्यू ऑपरेटर द्वारा जो मेमोरी लोकेट की गई है उसे क्या करना, रिलीज करने के लिए या रीलोकेट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या होगा वो चीज समझे। आउटपुट यहाँ पे देखिए सबसे पहले p में क्या जाएगा 10 और वैल्यू ऑफ क्या लिखा हुआ मिलेगा, वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p इज, और कितना है पॉइंटर वेरिएबल p में 10। देखो इससे पहले क्या था, जो पॉइंटर वेरिएबल था वो हमेशा क्या करता था, किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी को लोकेट करता था, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, वैल्यू को क्या करवा दिया है, एलोकेट करवा दिया है, उसको किस प्रकार का बना दिया है, इंटीजर प्रकार का बना दिया है। इस तरीके से हमारे C++ ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स थे, इंसर्शन ऑपरेटर्स, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर्स, न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर्स। इस तरीके से ये जो 5 हैं इनमें से श्योर है कि एक ना एक क्वेश्चन या एक ना एक ऑपरेटर्स हर एग्जाम में, हर एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस के टाइप्स। थैंक यू वेरी मच।